नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली में बस बात की जाए, वैभव ग्लोबल अपने आप में बहुत ही शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है और एक मिड कैप का स्टॉक आप पकड़ सकते हैं। इसका दोस्तों जो मार्केट कैप है उसी के आसपास देखने को मिलता है, तो इसमें स्प्लिट हो चुकी है। कल दोस्तों इनके थे एक्स स्प्लिट डेट और कल तक जिन्होंने लिया तो उन्हीं को ही मिलेगा, लेकिन दोस्तों स्प्लिट के बाद इसमें चौंकाने वाली तेजी हमें देखने को मिल रही है। तकरीबन 19% का इंट्राडे हाई लगाता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी का इस मार्केट बंद होने में काफ़ी समय बाकी है, लेकिन 19% का हाई लगा कि 15% के आसपास घूम रहे हैं। लेकिन स्प्लिट के पहले गाइस यही स्टॉक 4350 के आसपास देखने को मिला था। हमारा टारगेट दोस्तों 5000 के ऊपर था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। स्प्लिट के बाद दोस्तों इसमें भयंकर तेजी हमें देखने को मिल रही है, जो कि एज एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कभी भी जब स्प्लिट होता है तो ये तेजी होती है। लेकिन बात यह है, तेजी बरकरार रहेगी, एंट्री कर लें, क्योंकि अब जो स्टॉक है वो टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। अभी सस्ता दिखाई पड़ रहा होगा। और गाइस आपका जो कंसर्न है कि सर मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है लेकिन बहुत ही नेगेटिव दिखा रहा है, 75% 77% माइनस है गाइस, वो होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि स्प्लिट के बाद वो एडजस्ट हो जाता है और तकरीबन 2-3 दिन के बाद ही, वर्किंग डेज की मैं बात बोल रहा हूँ, आपके जो शेयर्स हैं जो एक के बदले 5 मिले हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, तो वो पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो घबराइएगा बिल्कुल भी मत। अब इधर पे मुद्दा है, करना क्या है, क्या प्रॉफिट को बुक कर लें, क्या एंट्री करें, क्या हमें कंडीशन इमर्ज हो रही है, फंडामेंटल कैसे हैं। बिकॉज कभी भी बोनस स्प्लिट होता है, हाई डिविडेंड होता है, तो मार्केट इसको ज़रूर रिस्पेक्ट करता है। लेकिन अपने आप में दोस्तों ये जो कंपनी है फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। तो क्या हमें आगे की रणनीति करनी है उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास भी दोस्तों ये स्टॉक है, करे क्या आगे उसको भी डिस्कस कर लेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं सर, क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस रिटेल सेगमेंट में काम करने वाली बहुत ही शानदार कंपनी है और इसको गाइस हमने बहुत ही लोअर लेवल पर आइडेंटिफाई किया था, को बताया भी था। और आप देखते हैं कि हमें 15% की तेजी देखने को मिल रही है। अच्छी बात तो ये है, जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो अभी भी 1000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है गाइस। 1000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो याद रखिए साइकोलॉजिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और ये दोस्तों आने वाले टाइम में और भी एक द्वार खोल देता है। आज की हाई की बात की जाए 1038 के आसपास देखने को मिल रही है और इंट्राडे हाई की बात की जाए तो गाइस काफ़ी हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इधर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, करे क्या दोस्तों। इधर पे अगर आप देखें, आपके पास अगर स्टॉक है तो नो डाउट दोस्तों बहुत ही शानदार स्टॉक है, लेकिन याद रखिएगा फ्रेश एंट्री वाले थोड़े से अलर्ट रहें, क्योंकि ऑलरेडी गैस ये स्टॉक में बहुत तेज़ी हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिल चुकी है। गैस अगर आप अभी से कंपेयर करें, अगर 5 गुना आप करते भी हैं तो 5 शेयर के आसपास प्राइस निकल के आएगा जो इनके सीएमपी हैं। और दोस्तों आज के हाई की बात की जाए तो 5200-5100 के लगभग दिखाई पड़ता है और आप देखते हैं कि हमें एक ट्रेमेंडस रैली देखने को मिल चुकी है और ये रैली मुझे लगता है कि 1000 के ऊपर दोस्तों और भी थोड़ी सर्वाइव कर सकती है और गाइस ये स्टॉक थोड़ा सा और भी अच्छा कर सकता है। गाइस अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस कुछ समय से इसने अच्छा खासा मार्केट कैप को होल्ड किया है। 3-4 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप से अब 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बन चुकी है। अगर आप देखें दोस्तों तो प्राइस टू अर्निंग भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं, 63 के आसपास है, लेकिन ये और भी जल्दी एडजस्ट हो जाएगा। डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक दिखने को मिलते हैं और गाइस अगर आप देखें हमें 185 के लगभग दिखाई पड़ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये स्टॉक 5 गुना से आसपास देखने को मिल रहे हैं। ऑफकोर्स फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी न्यूज़ थी, उसका नाम है दोस्तों स्प्लिट, और स्प्लिट के न्यूज़ की वजह से इस स्टॉक में दोस्तों जो रैली है और भी ज़्यादा संभव देखने को मिली। स्टॉक के पास कितना प्रमोटर होल्डिंग है देखना बनता है, बिकॉज प्रमोटर के पास कितना इंटरेस्ट है इस स्टॉक में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 58% जो स्टेक है दोस्तों प्रमोटर के पास है। और आप देख सकते हैं कि एफआईओस और डीएस की बात की जाए तो हमें एक बहुत ही डिसेंट सा होल्डिंग देखने को मिल रहा है। 32% के अप्रॉक्स हमें एफआईएस और डीएस का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तकरीबन दोस्तों 8% ही इस रिटेल पार्टिसिपेंट देखने को मिल रहा है। 0% प्लेज है, कोई प्लेज की समस्या नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का इसमें 1% निवेशित नहीं है, इस बात को पकड़ के चलें। सेल्स की बात की जाए 2019 में 2020 में कंपनी के सेल्स कैसे रहे, बिकॉज सेल्स बताता है कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। बिकॉज सेल्स सही रहेगा तो प्रॉफिट सही रहेंगे, प्रॉफिट सही रहेंगे तो लोगों को ईपीएस सही बढ़ने के चांसेस रहेंगे और मार्केट में इसको लेके पहले से ही एक ऑप्टिमिज्म वाला फीलिंग आता है कि जिनके बिजनेस चलेंगे, जिनके प्रॉफिट होगी भाई उसी का डिमांड होता है। तो कंपनी की सेल्स की बात की जाए तो 1800 करोड़ के आसपास 2019 में देखने को मिला था। 2020 की बात की जाए तो 1986 की देखने को मिल रही थी। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ 154 करोड़ के प्रॉफिट से कितना हो चुका था 190 रुपीज़ इन करोड़, मतलब इनके रेवेन्यू और सेल्स में अच्छे खासे जंप देखने को मिल रहे थे। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बनता है, तो जी हाँ दोस्तों कंपनी के पास ठीक ठाक रिजर्व सरप्लस है। जो पहले 664 रुपीज़ इन करोड़ था, अभी कितने हो चुके हैं 719 रुपीज़ इन करोड़। ईपीएस भी गाइस बढ़ते हुए देखने को मिले थे, इसलिए मार्केट ने इसको सम्मान किया, रिस्पेक्ट किया और नई बुलंदियों पे दोस्तों ले गए। अगर आप देखें तो 47 के ईपीएस से 2020 में 58 के ईपीएस देखने को मिल रहे थे। कंपनी कितना दोस्तों आरओई जनरेट करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बतलाता है कि एक शेयर कितना सक्षम है उनका जो इक्विटी कितना सक्षम है उनके बिजनेस में कमा कर देने के लिए। तो दोस्तों इधर पर आप देखें 25 का हमें आरओई देखने को मिलता है। आरओसी की बात की जाए 31 के आसपास है, जो बहुत ही अच्छी है। करंट रेशियो दोस्तों बहुत ही शानदार है, 2 के ऊपर देखने को मिलती है। और देख सकते हैं कंपनी का बजट है ये बहुत ही
मैं बोलूँगा मिनिमम डेट है 0.09, दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं होता। कंपनी बहुत ज़्यादा कैपेबल है, इसको कभी चाहे तो गाइस डेफरी कर सकती है। कंसिस्टेंट बेसिस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कंसिस्टेंट बेसिस पे ये कंपनी अपने प्रॉफिट को जनरेट कर रही है। भले वो स्लो ही है लेकिन बहुत ही कारगर है। अगर आप देखें कंपनी के प्रॉफिट तो जी हाँ दोस्तों, पहले 1400 करोड़, 1500 करोड़, 1800 करोड़, और हमें देख सकते हैं कि अच्छा खासा दोस्तों जम देखने को मिल रहा है 2000 करोड़ के आसपास। उसके बाद अगर आप प्रॉफिट की बात की जाए, रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। अगर आप प्रीवियस कुछ 4 सालों की डेटा की बात की जाए तो हमें अच्छे खासे प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, 3 गुना दोस्तों बढ़ चुके हैं, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात होती है। इसीलिए गाइस इस कंपनी को मार्केट ने आज बहुत रिस्पेक्ट किया, और जिस हिसाब से ये कंपनी है बहुत ही अच्छी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करिए, देखिए कंपनी अगर रिटेल में काम करती है तो किस में काम करती है। जी हाँ दोस्तों, ज्वेलरी हो गए, रिटेल सेगमेंट हो गए, वुमेन एसेसरीज हो गए, इसमें बहुत ही हद तक ये कंपनी काम करती है, मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो इधर पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है करना क्या है। देखिए गाइस, अगर आपने इधर पे पोजीशन बनाई है तो आपके जो शेयर हैं वो 5 टाइम्स हो जाएंगे, मतलब आपके एक शेयर हो जाएंगे 5। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, और मार्केट ने बतला दिया कि वो इसका बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। तो गाइस, मुझे थोड़ी सी प्री स्प्लिट के पहले एक उम्मीद थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट स्प्लिट भी आया, देर आया लेकिन दुरुस्त है। तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए लिया होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बिकॉज कंपनी के दोस्तों मैंने फंडामेंटल क्यों बताएं, इसलिए बताएं कि कंपनी के फंडामेंटल कोई ख़राब नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही शानदार हैं। और कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है उसमें एक गुड लीडरशिप पैदा करती है। ऑफकोर्स रिटेल की बात की जाए तो एक कोरोना पैंडेमिक की वजह से बहुत से रिटेल के बिजनेस ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं, और इसमें भी चांसेस है। लेकिन दोस्तों इधर पे आप देख सकते हैं कि स्प्लिट के बाद एक भयंकर हमें रैली देखने को मिल रही है। तो आई होप कि आपने पैसे बनाए होंगे अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं। लेकिन हाँ, इधर पे गाइस मैं बता दूं कि अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करते चले। अगर आप शॉर्ट टर्मर हैं, लॉन्ग टर्मर वाले इसको होल्ड करके रखें, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर 1000 के ऊपर अगर 3:30 बजे के बाद क्लोजिंग होती है तो गाइस मुझे लगता है कि एक और अटेम्प्ट मार सकता है, एक और तेजी कर सकती है। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट को बुक करते चले। अगर आप शॉर्ट टर्मर हैं, लॉन्ग टर्म वाले होल्ड एंड कंटिन्यू करें। जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। जो न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करें अभी, क्योंकि गाइस अभी की बात की जाए तो मुझे मार्जिन सही नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर भी जाना चाहते हैं तो मर्जी आपकी है, बट अभी की बात की जाए तो मुझे लगता नहीं है दोस्तों कि ये आइडियल एंट्री पॉइंट हो सकती है। और जो फाइनल कंक्लूजन था गाइस कि हमें जो स्प्लिट के बाद जो शेयर्स हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है गाइस, वो एडजस्ट होता है और आपको बहुत जल्दी वो शेयर क्रेडिट होते हुए देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमने डिक्सन में देखा था। और जो शेयर थे वो 2-3 दिन के अंदर ही क्रेडिट होते हुए देखने को मिले। बोनस होता है तो थोड़ा और समय लगता है, लेकिन स्प्लिट वाली जो होती है वो जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। तो यही मेरी कमेंट्री थी, करना क्या है। और लेकिन दोस्तों हमारा जो ये कॉल था ये भी सुपर हिट रहा। आई होप दोस्तों अपने पैसे कमाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपने पैसे कमाए तो। सुपर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि वैभव ग्लोबल में क्या न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और क्या करना है। आई होप दोस्तों मैंने अनबायस्ड होकर जवाब दिया। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूले। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।